आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए संस्कृत में आपका जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं उनके संस्कृत में अगर देखी जाए तो 13 गो चैप्टर लगभग है, 12-13 गो चैप्टर है। तो उन 13 चैप्टर का हम लोग 10 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 10-15 हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। एक ही वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और देखिए इससे मतलब जितना भी संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सब मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए पहला चैप्टर देखो, पहला चैप्टर मंगलम है लेकिन वो काव्य खंड है, काव्य खंड का मतलब कविता वाला है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे। अभी हम लोग का जो कहानी या निबंध टाइप का उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें अगर देखिए जाए पाटलिपुत्र सबसे पहले आता है। देखो पहला चैप्टर मंगलम है लेकिन वो काव्य खंड में आता है, इसका आंसर उसको अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम वैभवम का, ठीक है ना। देखो ये दूसरा चैप्टर है संस्कृत का, ठीक है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, याद रखिएगा। आप पढ़े होंगे पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आप पढ़े होंगे 1000 वर्ष लगभग पुराना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया, देखो इसमें आंसर दिया ऑप्शन है लेकिन आप इसके अनुसार मत मरिएगा, 1000 वर्ष मरिएगा, ऑप्शन डी मरिएगा, ठीक है ना। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, मतलब पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, कौन सी राज्य की राजधानी थी, तो भैया बिहार की राजधानी थी और आज भी बिहार की राजधानी है। कुटिनिम, देखो कुटिनिम काव्य, कुटिनिमतम काव्य की कवि कौन है, देखो कुटिनिमतम काव्य की कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त नाम का कवि है, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखते चलिए और समझते चलिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, मालूम है। बोले किसके काल में, ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसमें चर्चा किसकी की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी। 5वां क्वेश्चन आपका है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। देखो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, पटना के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना की चर्चा की गई है, ठीक है ना। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति जर्जर रही थी। अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाली आ रही है ना कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर में रही थी। लगभग 200 वर्ष तक जो है ना पटना की जो स्थिति है ना वो जर्जर स्थिति में रही थी, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन सी टच करिएगा। 8वां क्वेश्चन यूनान का राजदूत कौन था। देखो यूनान का राजदूत कौन आया था, मेगास्थनीज आया था पटना में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, भाई पाटलिपुत्र महानगर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ आगे 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए बोलिएगा परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, किसको संज्ञा दी गई है, पाटलिपुत्र नगर को दी गई है, ठीक है ना। आगे बोले कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, वराहमिहिर। देखो ये क्वेश्चन तो आता नहीं लेकिन फिर भी आपको किताब में पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो वह है ब्रिज संहिता। कौन है, ब्रिज संहिता, ये ऑप्शन सी टच कर दीजिएगा, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र है। आगे देख सकते हैं काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है, तो भाई राजशेखर है। कौन है, राजशेखर है। कुटिनिमतम काव्य के रचनाकार कौन थे, तो दामोदर गुप्त थे, लेकिन काव्य मीमांसा का लेखक कौन है, राजशेखर है, ठीक है ना। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ते चलिए समझते चलिए। हाँ जी तेरे को अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में देखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, भाई बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, पाटलीग्राम नाम था। बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था, पाटलिपुत्र नहीं पाटलीग्राम नाम था, ठीक है ना। बोले कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आश्रय लेकर पटना को कौन सा नाम दिया गया था, कुसुमपुर, पुष्पपुर। देखिए क्या दिएगा यहाँ, बोला कि पाटलों की, अच्छा पाटलों की पाटल का मतलब गुलाब होता है, ठीक है ना। बोले पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम दिया गया था, पाटलिपुत्र दिया गया था, ठीक है ना। आगे देखिए मेगास्थनीज पटना के किस समय में आया था। देखो मेगास्थनीज जो है पटना के वो चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था। इसमें ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना। आगे देखिए 17 नंबर पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में देखो पटना में जो था ना कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाई जाती थी। इसमें ऑप्शन ए टच करिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, राजशेखर की, भाई काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है और कुटिनिम ताक्य जो है ना दामोदर गुप्त की रचना है, ठीक है। आगे मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए
20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 20 नंबर कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? भैया कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाई जाती है, ठीक है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, ऑप्शन सी टच करिएगा। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? सब कोई जानता है गांधी सेतु पुल कहाँ? पटना में स्थित है, पाटलिपुत्र। गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में। 24वां क्वेश्चन देखिए, पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना की जो ना पटना की जो उत्तर है ना, उत्तर दिशा में जो है ना गंगा नदी बहने का काम करती है, ठीक है। 25 नंबर देखिए, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। इसमें से ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे हम लोग? डी टच कर लेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 25 करा दिया। इन 25 के बीच में से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर आलस कथा होगा। ये गद्य खंड का याद रखिएगा। काव्य खंड मंगलम जो चैप्टर्स है, चाहे भारत महिमा जो काव्य खंड है, उसको हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जरा से हम लोग देखते हैं एक एक चीज को। अगला चैप्टर्स का मतलब अगला चैप्टर आलस कथा है। आलस कथा का रचनाकार कौन है? आलस कथा का रचनाकार कौन है? देख सकते हैं आलस कथा का रचनाकार कौन है, सबको जानता है, विद्यापति है। आगे नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु रूप मानते हैं, ऑप्शन बी मारिएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? मतलब उसमें वास्तविक आलसी कितने थे? मात्र 4 ही तो थे, ठीक है ना। जो कहानी पढ़े होंगे वो बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। तो कैसा था? दानशील था। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे थे? तो धूर्त लोग जो थे ना, वो बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। इसमें ऑप्शन सी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको 6 क्वेश्चन करा दिया। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए आप, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे? धूर्त लोग करने लगे, ठीक है। बोले कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर कौन थे? वहां के मंत्री थे। इसमें से ऑप्शन सी टच करिएगा। आगे कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो उनके केस को पकड़कर क्या किया गया? बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। आगे घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? जितने भी धूर्त लोग थे वो सब भाग गए। तो ऑप्शन इसमें डी करिएगा, धूर्त लोग, ठीक है। आगे दिखा रहे हैं आपको, आगे एक संस्कृत में हमें दोहा दिया है, देख सकते हैं संस्कृत में दोहा आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा साइड करता हूं मैं, उसके बाद आपको क्लियरली दिखाता हूं। देखिए 11 नंबर क्या है? 11 नंबर है स्थिति सौकर्य मूला ही डॉट डॉट। देखो डॉट डॉट बोले कि स्थिति सौकर्य मूला ही डॉट डॉट के ना धवंती जनतो। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये जो है ना, मतलब सुविधाजनक स्थिति देखकर कौन जंतु दौड़ने का काम नहीं करेगा? तो आलस कथा पाठ से लिया गया। तो इसमें आलस कथा टच करिएगा, ठीक है ना। अगला, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए कोई भी अपने भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? तो जौन आलसी लोग होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाते। इसमें से ऑप्शन टच कर लीजिएगा आप सी। 13वां क्वेश्चन देखिए, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। आगे दिखा रहा हूं आपको, आगे देखिए ध्यान से। हाँ जी, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कौन सा? आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? ये तो हो गया आपका पुरुष परीक्षा से। आगे देखिए वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री थे। इसमें से ऑप्शन बी टच करिएगा, ठीक है। आगे दिखा रहा हूँ, देखिए बोला कि अलसतला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे थे। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो माँ है। माँ, यहाँ पर ऑप्शन टच करिएगा, कौन सा? ए टच करिएगा, माँ है, ठीक है ना। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? माँ है। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 17 नंबर, 16 नंबर तो हो गया, 17 नंबर। बोला कि अलसशाला में आग क्यों लगा दी गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। हाँ जी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगा दी गई थी। आगे आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस्य दोष का वर्णन किया गया। आगे आलस्य पुरुष कितने थे? तो 4 पुरुष थे आलस्य पुरुष, ठीक है। देख लीजिएगा अपना। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कि मनुष्य को नष्ट कर देता है कौन? तो आलस्य जो है ना मनुष्य को नष्ट कर देता है। 21 नंबर, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे, कौन कराते थे? तो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। तो इस तरह से 21 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का हो गया। अगला चैप्टर से हम लोग देखते हैं, अगला चैप्टर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारा नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए तीसरा चैप्टर नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका के चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? देखो जो डंडी का कथन है उसी को ना सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन करती है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाएं जो है ना क्या करती है? ऋषिकाओं का वर्णन करती है। आगे देखिए जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो गार्गी थी।
कौन थी? शस्त्रास्त्र कुशल कौन थी? गार्गी थी। जो चैप्टर पढ़े होंगे अच्छा से समझ रहे होंगे। शंकर चैतम का रचनाकार कौन है? देखो शंकर चैतम का रचनाकार पंडिता छमा राव है। आगे अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो पक मतलब 5। अर्थवेद में 5 मंत्र पढ़ने वाले ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने यहाँ पर बोले कि पद स्पष्ट रूप से दिखाई मिलते हैं? तो 150 मतलब 150 पद लगभग आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे आप समझते चलिए। 150 पद तो आप ये देख लिए। अभी तक हम लोग कहाँ क्वेश्चन थे? हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन तक थे। अब 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। विजयांका का काल किस शतक में माना गया? विजयांका का काल जो ना अष्टम शतक में माना गया। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध थी? तो आधुनिक काल में भी कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता छमा राव। इसमें ऑप्शन सी टच करिएगा। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो ये किस काल की संस्कृत कवित्री थी? मध्यकाल की संस्कृत कवित्री थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, मतलब राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। 11 नंबर, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कैसी शिक्षा दी थी? तो कैसी आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? आगे देख सकते हैं, आगे दिखा रहा हूं आपको, आगे आप समझते चलिए। आगे कि पंडिता छमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित था? देखो किसके मतलब बोला कि सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित था? सत्याग्रह नारा किनका चला था? महात्मा गांधी का। ऑप्शन टच करेगा महात्मा गांधी का। बोले कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी कौन थी? कंपन राय की रानी थी। आगे कि वरदाम्बिका परिणय चंबू किसकी रचना है? तो तिरुमलांबा की रचना है वरदाम्बिका परिणय। ठीक है ना, आगे देखिए, इसमें 14 हो गया। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? बोले लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों के पद मिलने का काम करते हैं? 44, मतलब 44 40 कवित्रियों को लगभग पद इधर उधर मिलने, 150 पद इधर उधर मिलने का काम करता है। ठीक है ना, मतलब आगे देखिए, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का 14वीं सदी में समय था। ठीक है ना, आगे आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियां कौन थी? अभी की कौन है आधुनिक काल में? पंडिता छमा राव है। ठीक है ना, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? मतलब ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विशति मतलब 24 है, लेकिन अर्थवेद में 5 ही ऋषिकाओं का वर्णन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप देखिए जरा सा। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का वर्णन किया गया है? तो सुलभा का जो ना महाभारत में वर्णन किया गया है। आगे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको देते हैं? मैत्रेयी को दी है, अपनी पत्नी को। आगे वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो पंडिता छमा राव है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसमें पंडिता छमा राव नहीं दिया, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र मान लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो दंडी के कठन को कहा गया, चाहे विजयांका को भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसी को कहा गया। अगला 24 नंबर, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पंडिता छमा राव, नाम की विदुषी थी। ठीक है ना, वो क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में हम लोग यहाँ पर थे 24 नंबर तक थे ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा आप। बोला कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका प्रथम कल्पा थी। आगे अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलांबा कौन थी? अच्युत राय की रानी थी। ठीक है ना, आगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो भाई उसमें स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। 28 नंबर, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलते रहती है? समाज की गाड़ी जो है ना चलते रहती है। अगला देखिए, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया? तो सामवेद में इंद्राणी का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें से ऑप्शन सामवेद देख लीजिएगा। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। 31 नंबर, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की थी? वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो देखो वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य पंडिता छमा राव ने इसका रचना करने का काम की थी। ठीक है ना, 32 नंबर, मीरा लहरी के लेखक कौन है? देखो मीरा लहरी के लेखक कौन है? तो भैया मीरा लहरी के लेखक जो है ना गंगा देवी ही है। कौन है? गंगा देवी है। इसमें से ऑप्शन गंगा देवी नहीं है। देखो मीरा लहरी के लेखक पंडिता छमा राव ही है। सॉरी, इसके लिए देखो मीरा लहरी जो पुस्तक है ना, इसके लेखक पंडिता छमा राव ही है। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने 32 क्वेश्चन इस चैप्टर से बता दिया। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं जिसका नाम है भारतीय संस्कार। उस चैप्टर का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जैसा चौथा चैप्टर। ठीक है,
बोले कि गोदान किस संस्कार का कर्म है। देखो गोदान किस संस्कार का कर्म है तो भाई किसान संस्कार का जो कर्म है ना वो कौन सा है, गोदान है। इसमें ऑप्शन सी टच करिएगा। आगे साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है। देखो साहित्य ग्रंथों में अगर किसान संस्कार चाहे गोदान को हम लोग बोल सकते हैं तो गोदाने नाम है, ठीक है ना, गोदान ही नाम है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, आगे समझिए। अभी तक हम लोग ये संस्कृत साहित्य का लगभग कितने क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जैसा। देखो अगला संस्कार कितने होते हैं, टोटल संस्कार 16 गो होते हैं। देखिएगा सहस्व संस्कार लगभग कितने होते हैं, सहस्व संस्कार 6 मतलब 106 गो होते हैं। अगर चैत्र का निर्माण किससे होता है तो संस्कारों से ही होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद होता है, ठीक है। पानी ग्रहण किस संस्कार में आती है तो पानी ग्रहण जो है ना विवाह संस्कार में आती है, ठीक है ना। विवाह संस्कार में बहुत सारे संस्कार आते हैं। सहस्व अवस्था में कितने संस्कार होते हैं तो सहस्व अवस्था में भाई 6 संस्कार होते हैं। तो पहले बता दिए, शर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या शर्ट मारेंगे ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, अभी तक 8 क्वेश्चन हो गए, आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे देखिए जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म पूर्व जो संस्कार होते हैं लगभग 3 संस्कार होते हैं, ठीक है ना। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया तो संस्कारों को लगभग देखिए जाए तो 5 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। आगे मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, जब विवाह कर लेता है ना तो विवाह के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है। उस समय से कमाने खाने लगता है, ठीक है ना, मतलब उस समय से उसके सर पर जिम्मेदारी आ जाती है। आगे देखिए जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद जरूरी था तो भाई अपने दोस्तों का, बोले कि समवयस्कों का, दोस्तों का, अर्जुनों का, वरिष्ठों का मतलब बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी था। मतलब जितना भी मुख्य अवसर है उसमें बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, अन्यथा वो सब मुख्य अवसर बेकार जाएंगे, ठीक है। 13 नंबर भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है तो प्राचीन काल से, मतलब पुराने समय से ही संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, ठीक है ना। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, देखो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कही जाती थी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता बताना है, गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये विवाह संस्कार में ही आता, लेकिन गोदान इसमें नहीं आता विवाह संस्कार में। ऑप्शन ए टच करेगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, देखो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन संस्कार है, ठीक है। आगे देखिए कन्यादान किस संस्कार में होता है तो भाई विवाह संस्कार में क्या होता है, कन्यादान होने का काम करता है। ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या टच करिएगा आप, इसमें से ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला देखिए यहाँ पर 17 नंबर हो गया। आगे देखिए 18 नंबर बोला है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है तो संस्कारों से होती है। 19 नंबर सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, देखो सप्तपदी क्रिया जो है ना विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। इसमें से ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आगे बोला कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, देखो सीमंतोनयनम जो है ना ये जन्म पूर्व संस्कार, इसमें से ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा, जन्म पूर्व संस्कार, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर का जो संस्कार चैप्टर था भारतीय संस्कार उसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। इन्हीं सब के बीच में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। अगला चैप्टर जैसा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर 5वां देखते हैं कर्मवीर कथा, ठीक है ना। कर्मवीर कथा जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आसान है। देखो इसमें बोले कर्मवीर कौन था तो कर्मवीर राम प्रवेश था, ठीक है ना। भिखन टोला गांव कहाँ है तो भिखन टोला जो गांव है ना वो बिहार में ही पड़ता है, बिहार राज्य में ही पड़ता है। अगर लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है तो जो मेहनती जो उद्योगी पुरुष होते हैं ना उसी का वर्णन करती है लक्ष्मी। दलित ग्रामवासी, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है, बोल रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है तो कर्मवीर कथा क्या है, दलित ग्रामवासी की कथा है, ठीक है ना। आगे कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था तो सबसे मतलब जो महत्वपूर्ण पद था उसको प्राप्त किया था कर्मवीर ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था, दलितों ने क्या किया, हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था तो उसका धर्मांतरण किया था, मतलब धर्म चेंज किया था, ठीक है ना। आगे नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे तो भैया जो शिक्षक थे ना वो भिखनटोला गांव में पहुंचे थे। आगे कर्मवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, कर्मवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। आगे बोला कि उद्योगिनम पुरुष सिन्हम उपैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया, कर्मवीर कथा से ली गई है क्योंकि उसी चैप्टर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
आगे देखिए यहाँ पर समझिए, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में उन्होंने क्या किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा बी टच करेगा? स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और इन्हीं 10 के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर, छठा चैप्टर, जिसका नाम है स्वामी दयानंद वाले चैप्टर्स को, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। छठा चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो भाई स्वामी दयानंद एक समाज उद्धारक थे, समाज का उद्धार करने वाले थे। गुजरात प्रदेश स्थित टक्कारा नामक ग्राम किनका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का ही जन्म स्थल है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो भाई इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो इनका जन्म टक्कारा नामक गाँव में हुआ था। टक्कारा, इसमें ऑप्शन सी टच करेगा, टक्कारा नामक गांव में गुजरात में हुआ था। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, आगे दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देखते चलिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना, वो स्वामी दयानंद ही थे। कौन थे? स्वामी दयानंद। दयानंद इसमें मारिएगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का निधन जो ना 1883 ईस्वी में हो गया था। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अगर स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में इनका जन्म हुआ, 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए स्वामी दयानंद जौन थे ना, वो मुंबई में जो है ना आर्य नगर की स्थापना किए थे। इसमें ऑप्शन बी टच करेगा, आर्य नगर, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, देखते चलिए ध्यान से। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां देखिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि बोले कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के जो है ना, वो भगवान शिव के उपासक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो ना 1875 ईस्वी में की गई थी। 1883 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, मुंबई में किया गया था। स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए थे? स्वामी दयानंद घर छोड़कर जो है ना मथुरा चले गए थे, जहाँ कृष्ण जी का बसेरा था, ठीक है ना। मूल शंकर किसके बचपन का नाम है? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आगे सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद की ही रचना है, ठीक है ना। इसका 1, 2 और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद अगले चैप्टर पर हम लोग चलेंगे। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? किसके कहने पर? तो इनके गुरु थे जिनका नाम था बिरजानंद। बिरजानंद के कहने पर इन्होंने क्या किया? वैदिक ग्रंथों का प्रचार करना शुरू किया। तो इस तरह से इस चैप्टर के जो स्वामी दयानंद का जो चैप्टर है उसमें लगभग 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं अगला चैप्टर आप पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया कहानी है। बोला कि व्याघ्र पथिक कथा। क्या नाम है? व्याघ्र पथिक कथा, यानी बाघ और पथिक मतलब जो राही होता है उनकी कथा है, कहानी है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। बोला है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? याद देखिएगा, हितोपदेश से, मतलब हित के उपदेश से ये संकलित है, ठीक है ना। तो हितोपदेश इसको बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए आप जैसा आगे बोला कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? किसके दुष्परिणाम का था? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया। इदम सुवर्ण कर्णम गृहताम किसने कहा था? तो भाई ये जो पंक्ति है ना, बाघ ने कहा था। क्या कहा था? बाघ ने कहा था। बाघ और राही की ही कहानी है इसमें। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ठीक है ना। ऑप्शन ए टच करिएगा। आगे बोला कि दरिद्रभ्य कौन्तेय माँ डॉड निरुजस्य किमौषध्य किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्र पथिक कथा से संकलित है, ठीक है। आगे जरा साफ देख लीजिए, आगे आपको दिखा देते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ के जो रचयिता है ना, वो नारायण पंडित है। कौन? नारायण पंडित है। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो वो कौन था? व्याघ्र मतलब बाघ था, ठीक है ना। दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र जो था ना, बाघ जो था वो दुराचारी था, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे ध्यान से समझिए।
ठीक है, अभी तक 8 क्वेश्चन हम लोग अभी तक इंपॉर्टेंट देख लिए। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोला कि दानशील कौन था, तो दानशील व्याघ्र मतलब कौन था, यहाँ बोले कि दानशील कौन था, तो दानशील और बाघ को भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाघे सोना का कंगन लेके खड़ा था, बुला रहा था रही को कि आइया पे ये सोना ले जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दानशील कौन था बोल सकते हैं, तो व्याघ्र को बोल सकते हैं, बाघ को। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया था, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया। पथिक कहाँ फंस गया था, सी पथिक कहाँ फंस गया, तो किचन में फंस गया था, ठीक है। आगे कौन लोभ से प्रभावित हुआ, बोले कौन लोभ से प्रभावित हुआ, पथिक जो था ना लोभ से प्रभावित हो गया था। आगे लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो लोभ मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। कौन बोल रहा है कि वंशहीन था, तो बाघ जो था ना वो क्या, व्याघ्र जो था ना बाघ वो वंशहीन था। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, तो हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, ठीक है ना, हित का उपदेश। आगे क्वेश्चन जरा सा आप देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए और आगे समझिए ध्यान से। आगे बोल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि बोला कि व्याघ्र क्या, बाघ, व्याघ्र का मतलब बाघ के हाथ में क्या था, तो भाई सोने का कंगन था, स्वर्ण कंगन आप बोल सकते हैं, स्वर्ण का मतलब सोना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो ये जो खंड ना मित्र लाभ खंड से लिया गया है, इसमें लाभ से संबंधित बातें बताई गई है। आगे बोला है कि वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, वृद्ध व्याघ्र क्या था, स्वर्ण कंगनम देना चाहता था, सोने का कंगन देना चाहता था वो, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया, तो बाघ के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा, ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा इसमें। आगे मैं आपको दिखाऊं 20 नंबर, तो बोला है कि 20 नंबर आपका है कि कुत्र तो कंगनम, यह किसने कहा था, तो यह जो कहने की पंक्ति है ना ये कहा था पथिक ने। पूछा कि कहाँ कंगन है तुम्हारा, देखो यहाँ पर। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जरा सा, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो हिंसक जीव होते हैं ना उन पर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, तो व्याघ्र पथिक कथा के ही एक किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं, अगला चैप्टर संस्कृत का, इसका नाम है विश्व शांति। इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा सा देख लेते हैं। विश्व शांति, ये विश्व शांति चैप्टर्स का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा देखते हैं। विश्व शांति मतलब विश्व की शांति के लिए ये सब कविताएं, ये गद्यखंड लिखा गया। देखो बोले कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, देखो ईर्ष्या और असहिष्णुता जो है ना किसको उत्पन्न करते हैं, तो भाई अशांति को उत्पन्न करते हैं। अगला अशांति से क्या होता है, तो मानवता का विनाश होने लगता है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन जरा सा, अगला देख सकते हैं, तीसरा दिखा रहा हूँ। अभी तक 2 देख चुके विश्व शांति चैप्टर से। बोला कि बैर से बैर का समन क्या है, बैर से बैर का समन जो है ना असंभव हो जाता है, ठीक है। अगला एक देश दूसरे देश पर क्या देखकर जलता है, एक देश दूसरे देश पर देखकर क्या चलता है, तो भाई उत्कर्ष देखकर जलता है, उसकी खुशियों को देखकर जलने लगता है। दुख का विषय क्या है, तो टोटल दुख का विषय देखी जाए तो सार्वभौमिक अशांति है, हर तरह से क्या अशांति है। बोला कि वैरेन वैरस्य शुभनम असंभवम, यह युक्ति, यह किसकी युक्ति है, यह किसने कहा था, तो भाई ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है ना। क्या कहता, महात्मा गांधी ने इस पंक्ति को कहा था। वस्तुतः इस समय संसार किस सागर के मध्य स्थित दिख रहा है, ये जो संसार ना अशांति सागर के मध्य में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो हर देश में अशांति छाई हुई है और सारा देश एक दूसरे के प्रति क्या कर रहा है, लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा, क्या टच करेगा, अशांति आप टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा सा, बोले कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया, तो अशांति का चित्रण किया गया, इसमें से कौन सा टच करेंगे, ऑप्शन ए। 9 नंबर है अशांति के कितने कारण हो सकते हैं, देखो अशांति के जो है ना लगभग जो है ना 2 कारण है, ठीक है ना, 2 कारण है, एक तो उत्कर्ष और दूसरा का जलन। आगे देखिए भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना गया, देखो यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन था। 10 नंबर देखिए यहाँ पर 10 नंबर बोले बैर को कौन बढ़ाता है, बैर को कौन बढ़ाता है, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना वही बैर को मतलब दुश्मनी को बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा जितने भी युद्ध होता है उसमें जनता का कोई गलती नहीं होता, उसमें सारा नेता लोग का गलती होता है, नेता की वजह से ही क्या होता है आपस में युद्ध होते हैं देशों में, ठीक है ना। तो बोला है कि बैर को कौन बढ़ाता है, तो जो स्वार्थी लोग होते हैं ना वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। ये आपका गद्य खंड क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग काव्य खंड पढ़ाते हैं, काव्य खंड में मतलब मंगलम चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, काव्य खंड में कविता वाला खंड है। देखो यहाँ बोले मंगलम पाठ में ध्यान दीजिएगा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मंत्र है। बोला है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ, सत्य का मुंह जो है ना वो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते जो ना मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आगे हिरण्मयन पात्रेण डॉट दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद नहीं हिरण्मयन पात्रेण, बोले हिरण्मयन पात्रेण, यह है ईशावास्य
से उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। आप बोले सत्यमेन जयते नान्यतम, जो चैप्टर मतलब पॉइंट है ना सत्यमेव जयते, वो लिया गया मुंडकोपनिषद से। लेकिन हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, ये जो भी आपका दोहा है ये किस मंत्र, किस ये बोले यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, याद देखिएगा ईशावास्य उपनिषद से ये संकलित है, ठीक है। आगे जरा सा आप देखिए, आगे महान से भी महान क्या है। देखो महान से भी महान कौन है, आत्मा है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र बोले कि वेद रूपी शास्त्र, शास्त्र मतलब हथियार क्या होता है, नित्य होता है। क्या होता है, नित्य नित्य नित्य। आगे देखिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। देखो यह जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है, ठीक है। आगे देखिए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, मतलब कैसे मंत्र संकलित है, तो पदात्मक जो है ना मंत्र उसमें संकलित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन इसमें से सी टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिखा रहे हैं मंगलम कहाँ से संकलित है, मंगलम कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है, ठीक है। आगे किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है, इसमें ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन, अभी तो किसकी विजय नहीं होती है 11 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। जैसा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 12 नंबर देखिए, बोला वेदा महतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विधते अन्याय, किस मंत्र का उपनिषद से ये लिया गया है। यह देखिएगा ये श्वेतासर उपनिषद से लिया गया, इसमें ऑप्शन बी आप टच कर दीजिएगा। बोले कि अनोनियान महतो महियान डॉट डॉट महित मानन, बोले कि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। जो महतो महियान वाला जो ये दोहा है ना, मंत्र है ना, ये जो है ना ये कठोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन इसमें बी देख लीजिएगा। उपनिषद में कितने महिमा का वर्णन किया गया, मतलब उपनिषद में बोले किस महिमा का वर्णन किया गया, तो परम पुरुष ब्रह्मा की वर्णन की गई, इसमें ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है, इसमें ऑप्शन डी टच करिएगा। उपनिषद की संख्या कितनी है बाबू, देखो उपनिषद की संख्या लगभग 108 के आसपास है, ठीक है ना। आगे आपको दिखा रहे हैं, आगे ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे देखिए, बोलती बहती नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में क्या करती है, जाकर मिल जाती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो ना आत्मा स्थित है, इसमें से ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। तो इस तरह से मंगलम चैप्टर का मैंने 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया। अगला चैप्टर जैसा हम लोग पढ़ते हैं, अगला चैप्टर, ठीक है ना। अगला चैप्टर आपको दिखाई दे रही होगी, अगले चैप्टर्स का नाम है भारत महिमा। ये काव्य खंड है, कविता वाला है, ठीक है ना। काव्य खंड में दूसरा चैप्टर, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। देखो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो किसकी महिमा, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत भूमि कैसी है, तो ममतामयी है, विशाल है, ठीक है ना। वत्सला मातृभूमि है, मतलब ममतामयी है, विशाल है, उसके बाद निर्मल है, तो इसमें ऑप्शन सब टच करेगा, ए बी सी सब है भारत भूमि, ठीक है ना। गायंती देवा डॉडर पुरुषा सुरत्वाद, यह पद किस पुराण से लिया गया, तो यह विष्णु पुराण से लिया गया यह पद, ठीक है ना। आगे जरा सा आप देखते चलिए। हाँ जी, अगला देखिए, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो ममतामयी है, मतलब वत्सला मार दीजिएगा। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से ही लिया गया है, ठीक है ना। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत कौन गाते हैं, देवता भी गाने का काम करते हैं। इस तरह सभी 8 क्वेश्चन मैंने इसका बताया आपको, ठीक है ना। आगे जरा सा देखेंगे आप, आगे देखिए 9वां क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया। इसका द्वितीय श्लोक जो है ना भागवत पुराण से लिया गया है। देवता क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, हर जगह गाई जाती है। भारत की शोभा का प्रशंसा कौन करते हैं, तो भारत की शोभा का प्रशंसा स्वयं देवता लोग भी करते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है, बोले भारत भूमि किससे सेवित है, तो भारत भूमि सागर से, पर्वत से, झरना से, सभी से सेवित है। इसमें ऑप्शन डी आप टच कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करेगा, ऑप्शन इसमें से डी आपको टच कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं जरा सा, भारत भूमि कहाँ था हम लोग, यहाँ पर ये तो 12 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया था। 13 नंबर देखिए, भारत भूमि किससे संबंधित है, 13 नंबर, तो ये भी तो होगा आपका डी। 14 नंबर, जगत का गौरव कौन है, जगत का गौरव कौन है, भारत ही है। ऑप्शन 20 में टच करिएगा, भारत है। हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो भाई हमारी भारतीय धारा विशाल है, इसमें से ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। कौन गीत गाते हैं, देवता लोग भी गीत गाते हैं, किसके, भारत देश के गीत गाते हैं। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए हैं, मतलब क्या करते हुए रहते हैं, तो भाई एकता का भाव रखते हुए वो क्या करते हैं, यहाँ पर बसने का काम करते हैं। बोले कि जगत का गौरव कौन है, तो भाई जगत का गौरव कौन है, जगत का गौरव कैसा है, तो शोभनीय है। इसमें ऑप्शन टच कर लीजिएगा, कौन सा, सी टच करिएगा। आगे बोला है कि यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि
बोले कि पुराण के रचनाकार कौन है। देखो पुराण के जो रचनाकार है ना वो महर्षि वेद व्यास है। कौन है पुराण के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है। इसमें ऑप्शन कौन सा बी टच कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको मैंने इस चैप्टर का लगभग 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया भारत महिमा का। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, अभी तीन गो और चैप्टर बचा है, उसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं। अगला चैप्टर जिसका नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है, नीति श्लोक है, ठीक है ना। इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। रूप की रक्षा किससे होती है, बोले कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जा से होती है, श्रृंगार से होती है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो भाई विद्या जो है ना परम तृप्ति देने वाली है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो बाबू जो है ना 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। नीति श्लोक का पाठ भारत महाभारत के किस पूर्व से संकलित है, महाभारत के किस पर्व से संकलित किया। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, किस पर्व से, तो उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है ना। अगला अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है, तो नीति श्लोक का मतलब बिना पूछे ही बोलने वाला, ये नीति श्लोक का पाठ से लिया गया। आगे बोला है कि पर पीड़न से क्या मिलता है, तो पर पीड़न से आदमी को पाप मिलता है। क्या मिलता है, पाप मिलता है। आगे बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए कौन आता है, तो ऑप्शन सी इसमें देख सकते हैं, मूर्ख लोग क्या करते हैं, बिना बुलाए ही चले आते हैं, ठीक है। आगे अगला देखिए, विनय को कौन मारता है, तो विनय को जो है ना वो आकृति मारने का काम करते हैं, इसमें से ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा जरा सा। 10वां क्वेश्चन है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, सी प्रियवादी जो पुरुष होते हैं ना वो सभी जगह क्या होता है, सुलभ होने का काम करते हैं, इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे उनके लिए बहुत आसान होगा ये, ठीक है ना। देखो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे आप देखते चलिए जरा सा। हाँ जी, अगला ऑब्जेक्टिव 11 नंबर देखिए, बोले कि नर्क के कितने द्वार है जिनमें व्यक्ति का नाश होता है, तो नर्क के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। कुल की रक्षा किससे होती है, डी, तो वृत्त से होती है, ठीक है ना, वृत्त से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है, वृत्त से होती है। आगे धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, देखो विदुर नीति है जो वो किस ग्रंथ का अर्थ है, बोले कि महाभारत का अंश है। कौन, महाभारत का अंश है विदुर नीति, उसी में थे, तो उसी में थे विदुर महापंडित विदुर थे उसमें, ठीक है ना। तो विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो महाभारत का अंश विशेष है। आगे क्षमा किसकी हत्या करती है, तो क्षमा जो है ना क्रोध की क्या करती है, हत्या करने का काम करती है। इसकी वजह से क्रोध क्या होता है, मरने लगता है, ठीक है। अगला जरा सा हम लोग क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। हाँ जी, 15 नंबर होगा। 16 नंबर, काम क्रोध लोभ किसके द्वार है, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी टच करिएगा। खानदान की रक्षा किससे होती है, तो वृत्त से होती है। क्या होते हैं, वृत्त से ही क्या होती है, खानदान की रक्षा होती है। वृत्त का मतलब आचरण से ही क्या होती है, रक्षा होती है। इसमें ऑप्शन टच कर लीजिएगा, कौन सा, डी, ठीक है। आगे अपयश को कौन नष्ट करता है, तो अपयश को जो नम्रता होती है, विनम्रता वही नाश करने का काम करता है। अगला देखिए, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करना है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है, शुभ लक्षण को जो सदव्यवहार वाला इंसान होता है ना वो क्या करता है, समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं 20 नंबर कि प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है, मतलब प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है, तो यही है विदुर नीति जो है ना ये प्रश्न ग्रंथ के रूप में क्या उद्वरित है। मतलब इसमें क्या ना विदुर नीति से प्रश्न पूछी जाती है तो क्या करते हैं, विदुर नीति इसका जवाब देने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर का मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करा दिया। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, अभी 2 और चैप्टर बचा है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा हम लोग देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। देखो अगला चैप्टर है मंडाकिनी वर्णनम है। मंडाकिनी वर्णनम चैप्टर्स का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडाकिनी वर्णनम, पहला क्वेश्चन, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, देखो कालिदास ने मंडाकिनी नदी का ही वर्णन किया है। मंडाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो भाई मंडाकिनी नदी पाठ में जो है ना वो किस नदी की वर्णन किया है, ध्यान दीजिए। बोला मंडाकिनी नदी है, यहाँ पर मंडाकिनी नदी पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, वाल्मीकि रामायण से, ध्यान दीजिए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो मंडाकिनी नदी जो है ना ये वाल्मीकि द्वारा ही लिखे। मंडाकिनी वर्णन, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन था कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो कालिदास भी अपने ग्रंथ में मंडाकिनी वर्णन का चर्चा किए थे, मतलब मंडाकिनी नदी का वर्णन किए थे, ठीक है ना। ये मंडाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया था, तो मंडाकिनी नदी पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है, वाल्मीकि रामायण में मंडाकिनी वर्णनम क्या संकलित है। आगे देख सकते हैं, मंडाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, मंडाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहने का काम करती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहने का काम करती है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? तो भाई चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां मंदाकिनी नदी को भी देखने का काम करते हैं। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपने नाम रूप को त्याग कर क्या करते हैं? मिल जाती है। ऑप्शन सी आप टच कर लीजिएगा। आगे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? याद देखिए वाल्मीकि जी क्या है, इस पाठ के कवि है, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन जैसा आप देख लीजिए। 9वां है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस काव्य खंड से लिया गया? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। आगे, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग क्या करते हैं? वहां पर स्नान करते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला चैप्टर जो नाट्य खंड है उसको भी दिखाया नाटक के रूप में, कर्ण का है। कर्ण वाला दानवीर कर्ण आप पढ़े होंगे, कर्ण से दानवीर था। ये अंतिम चैप्टर, इसका देख लेते हैं हम लोग। बोले कि दानवीर दानवीर कौन था? तो कर्ण था। ऑप्शन इसमें टच कर लीजिएगा, ठीक है ना। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो बोले कि ब्राह्मण के वेश में, ध्यान दीजिए, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? याद देखिए ब्राह्मण के वेश में कर्ण ही प्रवेश करते हैं गुरु से ज्ञान लेने के लिए, ठीक है ना। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? बोले कि महाराज, ध्यान दीजिए, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। नीति शुल्क का पाठ में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? अब देखो, बोला विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। तो इंद्र भगवान जो थे ना, कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए आए थे। कर्ण किस देश का राजा थे? तो अंग देश के राजा कौन थे? कर्ण थे, ठीक है। आगे आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं लूंगा मैं, 10 ही क्वेश्चन उठाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रही है। अब सारा था क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया। आगे, महतराम भिक्षाम याचे, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था मालूम है? शक्र ने कहा था। महतराम भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा था? अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ शक्र नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था? कर्ण से आकर भिक्षा मांगने का काम किया। शक्र का मतलब हो गया भगवान शंकर, ये थे कृष्ण भगवान भी एक ब्राह्मण के रूप में आए थे लेकर। यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया गया था उस पर ध्यान दीजिए। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र प्रवेश करता है। कौन? शक्र, मतलब भगवान कृष्ण शक्र का रूप लेकर प्रवेश किए थे और इंद्र से उसका कवच मांग लिए थे दान के रूप में, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखिए, हम लोग कहाँ पर थे अभी? हाँ जी, यहाँ पर थे महतराम भिक्षा याचे, भिक्षा मांगने का काम ऐसा किसने कहा था? तो वैसा किसने कहा था? शक्र ने कहा था। किसने? शक्र ने, उसी रूप में गए थे। आगे, कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो भाषा है। कौन है? भाषा। कर्णस्य दान वीरता जो पाठ अभी पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है? उसके कवि कौन है? तो भाषा है। भाषा नाम के कवि है, ठीक है ना। आगे देखिए जरा सा, दानवीरस्य कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण भारत से संकलित है। कर्ण की वर्णन की गई है। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो था ना, कुंती का पुत्र था। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था, ठीक है ना। कवच और कुंडल जन्म से ही था उसके पास, कवच और कुंडल, ठीक है। आगे देखिए जरा साहब, कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया था? तो कर्ण जो था ना, कवच और कुंडल किसको दिया था? तो ध्यान दीजिए, कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया था? तो इंद्र भगवान को दिए थे। इंद्र भगवान ही शक्र के रूप में आए थे, कृष्ण जी नहीं आए थे। इंद्र भगवान ही ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किए थे, शक्र के रूप में आए थे। तो कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दे दिया था? इंद्र भगवान को दिया था। इस चैप्टर में थोड़ा सा आप लोगों का डाउट यही रहा। देखो डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। भगवान देखो यहाँ पर मतलब जो कर्ण था ना, उसको बचपन से ही कवच कुंडल मिला था। बचपन से अपनी रक्षा के लिए क्या मिला था? कवच कुंडल मिला था। अब जो महाभारत की युद्ध होने वाली थी उसमें कवच कुंडल अगर कर्ण के पास रहता ना तो वो युद्ध जीत जाता, क्योंकि वो कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। इसलिए इंद्र भगवान ने क्या किया, उसमें ब्राह्मण का वेश लेके गए, ब्राह्मण का वेश मतलब शक्र का वेश लेके गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? कवच कुंडल को ही दान में मांग लिया। तो बोले कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया था? इंद्र भगवान को देने का काम किए थे। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको संस्कृत के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिया। अब देखो इन्हीं चैप्टर्स के बीच में से आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे संस्कृत का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।